अब हम अपने सुप्रभात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर, जहां समाचार पत्रों की सुर्खियां लेकर हमारे साथी कर रहे हैं इंतजार। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। हेलो सर, आपके व्हाट्सएप पे एक अटैचमेंट आया होगा जिसके देखने के बाद आप लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुझे जेल पहुँचाने में। फ्रॉडस्टर्स आपसे कोई अटैचमेंट या किसी लिंक पर क्लिक करवाकर स्कैम कर सकते हैं, इसलिए बी अवेयर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK बैंक, आपका अपना बैंक। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र प्रकाशित हुआ है, वो है अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसले से पहले कश्मीर में सतर्कता और सुरक्षा बढ़ाई गई। ADGP ने घाटी के सभी DC व SSP को शरारतियों पर सख्ती के दिए निर्देश। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ADGP ने शरारत, गलत सूचना और सोशल मीडिया के दुरुपयोग में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकारियों से कहा। राजनाथ, मनोहर लाल और मुंडा तय करेंगे भाजपा के मुख्यमंत्री। पार्टी ने 3 राज्यों के लिए 9 पर्यवेक्षकों के नाम किए घोषित। मध्य प्रदेश में सोमवार, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में रविवार को विधायक दल की बैठक संभव। जम्मू के विंटर जोन स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 11 से। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए 11 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 18 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 तक विद्यालयों में अवकाश रहेगा। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में PM नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया गया है। जम्मू कश्मीर को सर्दी के केंद्रीय पूल से बिजली आपूर्ति में मिलेगी मदद। नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच जम्मू कश्मीर के बिजली परिदृश्य पर हुई चर्चा। पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर रानी की हत्या की जांच NIA करेगी। बलिदानी को अंतिम विदाई देने उमड़ा कश्मीर। श्रीनगर में नमाज़े जनाजा में शामिल लोगों में आतंकवाद को लेकर हर किसी में दिखा आक्रोश। जल्द मारे जाएंगे जिम्मेदारी आतंकी। NIA के साथ की जा रही संयुक्त जांच। ADG पुलिस अधिकारियों और जवानों को SOP का सख्ती से पालन करने को कहा। आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से भेजी सूर्य की रंग बिरंगी तस्वीरें। आदित्य में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT पेलोड ने पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य में सूर्य की पूर्ण तस्वीरों को खींचकर कीर्तिमान रचा है। सूट ने 200 से 400 nm तरंग दैर्ध्य रेंज में पहली बार सूर्य की पूर्ण डिस्क तस्वीरों को खींचने में सफलता हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को देश के लिए जीने की जरूरत बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को शाह ने किया संबोधित। कहा, समय बदल गया है। भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद की जगह विकास ने ले ली है। अनैतिक आचरण की दोषी महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित। सरकार ने प्रस्ताव लाकर तृणमूल कांग्रेस नेत्री की खत्म की संसद सदस्यता। पैसे ने सवाल पूछने के आरोपों पर समिति ने की निष्कासन की सिफारिश। विपक्ष ने फैसले को बदले की कार्रवाई बताकर किया वॉकआउट।
यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ी। अब अस्पताल और स्कूल कॉलेज में 5 लाख तक कर सकेंगे यूपीआई से भुगतान। अब ये सीमा है 1 लाख। डिजिटल लोन में पारदर्शिता के लिए लाए जाएंगे नियामक। पाकिस्तान ने नौशहरा में ड्रोन से गिराए हथियार, पिस्तौल व गोलियां बरामद। क्वाड कॉप्टर से सफेद रंग के कपड़े में लपेटकर गिराई गई थी पोटली। हाईकोर्ट ने डीसी जम्मू से रिपोर्ट की तलब। सरकारी जमीन पर पूर्व मंत्री के कब्जा का मामला 2015 में दायर हुई थी याचिका। जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के निर्देश। संदीप कौर बनी जम्मू की नई रजिस्ट्रार जुडिशियल। पूरी कश्मीर घाटी में कसता जा रहा ठंड का शिकंजा। चिले कलां 21 से। जल जीवन मिशन में नई ऊंचाइयां छू रहा लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश बनने के 4 वर्षों में लद्दाख में 99.11% आबादी तक नल से जल पहुंचा है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथी प्रणव। धन्यवाद माधवी। रामबन जिले का दौरा कर आईजी जम्मू आनंद जैन ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और पुलिसिंग में सुधार करने के भी दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में बन रहे श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर के अंत तक होगा पूरा। अब जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा झेलम स्टेडियम। बारामूला के लोगों की तरफ से देश के प्रथम सीडीएस को श्रद्धांजलि। कठुआ में अब हेलमेट पहने दोपहिया चालकों को ही मिलेगा पेट्रोल। सरकार ने मार्च तक प्याज के निर्यात पर लगाई रोक। बढ़ती कीमतों को थामने और पर्याप्त उपलब्धता के लिए उठाया कदम। गेहूं के थोक विक्रेताओं के लिए भंडार के मानदंडों को किया सख्त। अस्पताल में खामियां मिलने पर अधिकारियों को डीसी सांबा ने लगाई फटकार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुप्रिंटेंडेंट को व्यवस्था सुधारने के भी दिए निर्देश। डोगरी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने के 20 वर्ष पूरे होने पर वॉच ओ सुनो डोगरी से डोगरी को बढ़ावा देने की अनोखी पहल। 20 दिसंबर तक ऑनलाइन क्विज में भागीदारी कर सकते हैं लोग। 22 को विजेताओं का नाम घोषित कर दिया जाएगा। इस अनोखी पहल पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर वॉचो सुनो के संस्थापक जगमोहन शर्मा ने आभार व्यक्त किया। अब कुछ खेल से जुड़ी खबरें। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत से ही रहेंगी उम्मीदें कायम। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दूसरा टी20 आज खेला जाएगा। खेल रत्न के दावेदारों में स्मृति मंधाना, सुहास एलवाई, प्रज्ञानंदा, निखत जरीन समेत 55 धुरंधर। वहीं ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और शिफाली समेत 10 क्रिकेटर अर्जुन अवार्ड के लिए आए आगे। ओपनिंग में गिल और यशस्वी जायसवाल का दावा मजबूत। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को करना पड़ सकता है इंतजार। ईशान या जितेश में से एक को मिलेगा मौका। आईसीसी ने विश्व कप फाइनल की पिच को औसत करार दिया और पेरिस ओलंपिक में अब भाग ले सकेंगे रूस के कुछ एथलीट। एक नजर मौसम के हाल पर। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम मुख्य रूप से सूखा बना रहेगा। कल अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर और कल सूर्योदय 7:22 पर होगा।